जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्लास में आई थिंक हमने 30 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे और 60 तक करेंगे, ठीक है जी। देखो यार, जिसने अभी तक क्लास फर्स्ट को अटेंड नहीं किया, क्लास फर्स्ट सबसे पहले जाओ, क्लास फर्स्ट को करो। उसमें मैंने कुछ बेसिक करवाया है और मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो वो करवाए और कुछ टाइप करवाए हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है जी। और जो सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए यार रिक्वेस्ट है, प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां पे मैं सभी पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 31 रीड करेंगे सभी। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स एट R% per annum on a sum of rupees P is rupees 100. What will be the simple interest on the same sum for 3 years at the मतलब इंटू 2% रेट, ठीक है, मतलब डबल रेट, ठीक है। मतलब देखो क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, ठीक है, और प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, टाइम टी है। हाँ जी, कितना वो मिल रहा है हमें 100। और देखो फिर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल सेम है, नेक्स्ट जो रेट है वो है 2R, मतलब डबल है इसकी। और जो टाइम है वो कितना है, निकालना क्या है 5 सेकेंड का। कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू आर इंटू 100, ठीक है। R2 देखो इससे ये कट हो गया, ठीक है। अब देखो S1 की SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 100, ठीक है। और डिवाइड बाई, ठीक है जी, इसमें P R कितना है जी, R इन T कितना है, तो P से P गया, R से R, ठीक है। अब देखो निकालना क्या है, कितना हो गया जी, 3 इंटू 2 6 और इंटू 100 कितना हो गया 100, ठीक है। कैसे निकाला, देखो दोबारा क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल पी है, टाइम टी है, रेट आर है, ठीक है। उससे में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 100, ठीक है। फिर वो कंडीशन चेंज करा है कि प्रिंसिपल फिर भी सेम है, मतलब जितना था उतना ही है, ठीक है। जो रेट है वो डबल होगी और जो टाइम है वो ट्रिपल हो गया। तब SI2 निकालना है। कैसे निकालेंगे, SI1 डिवाइड बाई SI2। आगे क्या किया, बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, ई से पी कैंसिल, ठीक है। आर से आर, टी से टी, देखो 2R था, 2 बच गया, यहाँ पे 3T था, 3 इंटू 2 6 और 100। क्वेश्चन नंबर 32, सिंपल इंटरेस्ट at the end of T years at R% per annum on a sum of rupees P is 60, ठीक है। What will be the simple interest on the same sum for 5T years at the R by 3? और देखो हाँ जी, क्या क्या दिया क्वेश्चन में। सबसे पहले टाइम देखो, टाइम कितना है, ठीक है। रेट कितना है जी, और क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है जी प्रिंसिपल सेम है, मतलब पी है जो वो पी के बराबर, ठीक है। तो टाइम है, हाँ जी, टाइम कितना है 5, ठीक है। रेट कितना है, तो जो फर्स्ट था उसका 1 था, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो वही फॉर्मूला, हाँ जी, फर्स्ट में कितना है 60। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया क्या यूज करना है, ठीक है। चलो इसमें भी कर देता हूँ, लिख देता हूँ। टू ये यूज किया, ठीक है जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 60 2 में निकाल, ठीक है जी। देखो
ये कट गया, बार बार ये 100 लिखने की तो जरूरत नहीं है, अब आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो जी, प्रिंसिपल रेट डिवाइड बाई, अब देखो प्रिंसिपल रेट कितना है, टाइम कितना है, देखो ये पिकेंस आर से, ठीक है। अब कितना बच गए जी, फाइव, ठीक है। ये 3 गया, ऊपर चला जाएगा 5, ठीक है जी। ऐसे ये जाएगा, अब कितने पे कॉल आ रही है यार, 1 मिनट जी, देखो आएगा ठीक, 5 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 है, 4/3 था, ठीक है, 1/3 था, कितना हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या किया है, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला 100 से 100 कट गया, उसकी पुट किया है, जो वैल्यू थी उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, देखो एस आई 2 है, देखो ये 5 ये तो ऊपर ही जाएगा, और ये डिवाइड में तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स एट R% per annum on the sum of rupees P is rupees 80. What will be the simple interest on double at the sum for 1/4 years at the rate मतलब 3R 3 टाइम रेट्स, ठीक है। आ जाओ, अब देखो सेम क्वेश्चन है, हाँ जी, क्या जी, प्रिंसिपल पी है, सही वन कितना है, ठीक है। वो ये तो नहीं है, ये प्रिंसिपल को 80 मान रहा हूँ, प्रिंसिपल नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आ जाओ सेकंड पे, तू क्या बोल रहा है, पी2 क्या बोल रहा है, पी कितना है जी, कुल दसम, ये कितना है 2, पी2 कितना, 8 कितना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, देखो आर से, जी, डिवाइड बाई, सॉरी, देखो इस 4 को आप ये भी लिख सकते हो 1/4, ठीक है, 4 से गया 23 जा, ठीक है जी। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम, क्या बोल रहा है, कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट जो सम ऑफ मनी है ना इक्वल हो जाएगी प्रिंसिपल, तो 12/5, फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाई 1000, 1000 क्यों, फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 तो होता ही है, और इस पॉइंट को हटाने के लिए 1000, ठीक है, कट करो, 25 आ जा, जो नीचे वाला होता है हमारा क्या होता है, ये क्या हमारा, क्या निकालना है, हमें नहीं पूछा है, हाँ जी, सीपी सॉरी प्रिंसिपल, क्या हमारा, और ये क्या, ठीक है, देखो 1 मिनट, क्या है, ये क्या करेंगे,
फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी इक्वल टू प्रिंसिपल। तो जो सम ऑफ मनी है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, कितना टाइम लगेगा, देखो कितना है सिंपल इंटरेस्ट 1 है, इसको देखो 8 बनने में कितना लगेगा, 8 ही तो लगेगा, ईयर लगेंगे, ईयर 80। मतलब कैसे समझ आया कुछ, देखो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रिंसिपल एक साल में कितने के इक्वल हो रहा है, एक के, तो 8 साल के लिए इसको कितने यूनिट आना पड़ेगा, 8 ही तो आना पड़ेगा। ठीक है, और 30, in how many years will the simple interest on the sum of money be equal to the double of the principal at the rate of 12% per annum। ठीक है जी, रेट कितनी है, वैल्यू अभी निकाली थी, नीचे वाला वो क्या है, और ये क्या है जी, ऐसा ही। अब देखो अभी क्या पूछ रहा है, पीछे वाले में पूछा था कि प्रिंसिपल का इक्वल कब हो जाएगा, अब ये पूछ रहा है कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा इसके प्रिंसिपल के। प्रिंसिपल कितना है जी, 8 है, 1 यूनिट है, डबल कितना होता है। अब पूछ रहा है 1 से 16 होने में कितना टाइम लगेगा, 16 तो देखो इन क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस फ्रैक्शन माइंड में निकालो। 12.5 कितना होता है, 1/8। ठीक है, 1 यूनिट है, 1 से 8 आने में कितना लगेगा, 8। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलता 4 टाइम होने में, प्रिंसिपल का 4 टाइम होने में, हाँ जी 4 टाइम कितना होता है 32, तो कितने ईयर लगते 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू 5 टाइम ऑफ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25%। रेट कितना है जी, वैल्यू कितनी होती है, अब देखो 5 टाइम बोल रहे हैं, 5 टाइम कितना होता है 20 होता है, देखो 1 से 20 होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ जी, सेकंड टाइप स्टार्ट होगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, मतलब अब टाइम पे चलेगा सब कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड करो, अ सम डबल इन 7 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम द ओरिजिनल सम। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूँ। ठीक है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में मिलेगा आपको इस। ठीक है जी, ये क्या बोल रहा है, कोई सम है वो डबल हो रहा है कितने। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स द सम बिकम 5 टाइम, भाई सम 5 टाइम कितने में होगा, देखो एज्यूम करो 100 आपके पास। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आपका कितना है एज्यूम करना है, ये टाइप है ना पूरी एज्यूम पे चलेगी। ठीक है, एज्यूम करो 100 है, ये क्या बोल रहा है 7 ईयर, टाइम कितना है जी, रेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो डबल हो रहा है, डबल मतलब अमाउंट कितना हो गया 100, मतलब 100 था, इसका डबल कितना हो गया 200। ठीक है, आगे कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे, देखो पुट करो 100 इंटू जी 7 ईयर इंटू 8 बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो अमाउंट अगर 200 है, 200 है, प्रिंसिपल 100 है, तो माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 100। ठीक है, रेट कितना आएगा 100 बाई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, सेम सम है, मतलब प्रिंसिपल कितना है 100 ही है। ठीक है, बिकॉम 5 टाइम, 5 टाइम बन रहा है कितने ईयर्स में, ईयर्स बताने हैं, 5 टाइम बन रहा है। ठीक है, अब रेट हमारे पास आ गया, रेट कितना है जी 100, 100 क्या पूछा ईयर्स। ठीक है, टाइम बताना है, हाँ जी 5 टाइम हो रहा है, अगर देखो 100 है, ये 5 टाइम हो रहा है, हाँ जी, तो हमारे पास प्रिंसिपल वो कितना आया सिंपल इंटरेस्ट 400 ही तो आएगा, अमाउंट में से माइनस करेंगे तभी तो आएगा। अब अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 100, निकालना है क्या जी, कैसे निकालेंगे 1000 माइनस 100, फर्स्ट क्लास में बताया था निकालना। ठीक है, तो पहले 400 की, हाँ जी इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, जीरो से टाइम कितना हो गया, कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी, a sum double in 6 years at simple interest, in how many years will the sum become 10 times द ओरिजिनल सम। देखो अभी क्या बोल रहा है, भाई 100 वाला मेथड यूज करेंगे, कैसे, एक सम वो डबल हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल 100 है और अमाउंट कितना डबल हो रहा है, तो 200 हो गया। ठीक है जी, कितने साल में, टाइम कितना है जी हमारे पास, हाँ जी 100 रेट निकालना पड़ेगा, अगर 200 हो रहा है तो कितना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100।
क्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 10 टाइम, 100 ही लेंगे, 100 इन 8 कितना जी, 100/6। अब देखो कितना बोल रहा है ये, 10 टाइम। देखो अगर कोई चीज है, शुरू में थी प्रिंसिपल था हमारा 100, अमाउंट और हमारा, हाँ जी ऐसा ही कितना हुआ, इसी बात अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, ठीक है, कितना हुआ 900, ठीक है जी। कितना आ गया टी, ठीक है, कितनी ईयर्स, ठीक है, आ गया समझ। देखो कुछ भी नहीं करना, एज्यूम करो, जरूरी नहीं है आप 100 एज्यूम करोगे, कितना भी कर लो, 1000 कर लो, 2000 कर लो, 500 कर लो, कुछ भी रैंडम, कुछ भी एज्यूम करो। 100 में इसीलिए कर रहा हूँ यार, 100 से ना कुछ भी निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है, मतलब इसका डबल करेंगे, कटिंग करेंगे तो अच्छे से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। शुरू में क्या किया, ये बोल रहा कोई सम है, ठीक है, वो डबल हो जाता कितने 6, मैंने क्या किया, एज्यूम किया प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, ठीक है, डबल हो रहा था 200 लेंगे, ठीक है जी। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ से रेडियस आ गई, रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum at simple interest become 2 times in 8 years at a certain rate of interest per annum. The time in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest of simple interest, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, ये सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम, वही हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल रेड, ठीक है जी, टाइम रेड इन 8। तो ये तो नहीं पूछने वाला सर 100 कहां से लिया है, देखो यार जिसने फर्स्ट क्लास नहीं की, सबसे पहले जाओ फर्स्ट क्लास करो, वहां पे मैंने अच्छे से बताया था क्या, जो हमारा अमाउंट होता है इक्वल होता है प्लस, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखो क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट भी हमारे पास, प्रिंसिपल भी ऐसा ही निकालना है, इसमें से माइनस करेंगे कितना, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अब आई समझ में, ये कैंसिल करो भाई, ठीक है, कट में इसीलिए नहीं कर रहा, आगे जाके कट होना ही है, ठीक है, 100 से 100 कट हो जाएगा। द टाइम ऑफ विच द सेम सम विल बी 4 टाइम, हाँ जी 100 लो, सेम सम लेना है, ठीक है जी। और रेट कितना हमारे पास 100/, कट में इसीलिए नहीं कर रहा था, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला पता है सभी को, इंटू रेट इंटू डिवाइड बाई 100। देखो जो ये 100 है और ऊपर वाला 100 है, कट जाएंगे आपस में, इसीलिए कट नहीं किया। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे फिर क्या होगा, आप एज्यूम करने लग जाओगे क्या कटने वाला है क्या नहीं कट सकता, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे सर ने पहले ही सोच लिया, मतलब करके आए होंगे कि कट जाएगा, देखो यार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको पता नहीं चलेगा कुछ भी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट अपने आप आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे माइंड में, एक क्वेश्चन की अलग अलग अप्रोच निकलेगी, ठीक है जी। अब देखो ये बोल रहा है 4 टाइम है, अगर 4 टाइम है, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है और अमाउंट ऑफ 4 टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, टाइम कितना गया, ठीक है। क्लास के एंडिंग में मैं लिंक है ना जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फर्स्ट क्लास का, वहां से कर लेना, ठीक है। और यार मैं बताना चाह रहा हूँ अगर कोई नया बच्चा आया इस क्लास में, तो यार अच्छे से प्ले लिस्ट बनी हुई है, सभी क्लासेस करो, पूरा बैच करवाऊंगा, प्लस क्रैश कोर्स भी करवाऊंगा एक कंप्लीट, और प्लस मॉक टेस्ट भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई पैसा नहीं लेगा, ठीक है जी। टेलीग्राम ज्वाइन करना, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, a certain sum of money become 3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double of itself at the same rate of simple? ठीक है जी, आ जाओ। क्या बोल रहा है, जो सम ऑफ मनी है वो कितनी हो रही है 3 टाइम, ठीक है। आगे कितने साल में, रेट निकालना है, 100 इंटू, नहीं बताऊंगा 200, ठीक है जी, कट करो, रेट आ गया 10%। आगे क्या बोल रहा है, इट बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ, है ना, हो रहा है रेट ये टाइम कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है, अगर डबल हो रहा है तो कितना आएगा, 100 का डबल 200 होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कितना आएगा इंटरेस्ट, ठीक है जी। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रेट,
अगर ये बोल देता डबल रेट तो 10 की जगह लेते 20, अगर बोल देता हाफ रेट, ठीक है, हाफ करते तो 5 लिख देते, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको पूरी। हाँ जी, कितना टाइम आ गया, ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, a certain sum of money become 4 time in 12 years when invested at simple interest, in how many years it become 10 times of itself at the same rate, ठीक है। वही काम है, अब नहीं लिखूंगा, अब बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल है वो 4 टाइम हो गया, ठीक है, मतलब कितने साल में हुआ है, 12 8 कितना हुआ है, 4 टाइम हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक 300 होगा, ठीक है। रेट कितना आ गया, कट करो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे। अब देखो क्या बोल रहा है, यही समय, हाँ जी, रेट कितना है 12 इंटू, कितने टाइम हो रहा है 10 हो गया सिंपली, ठीक, टाइम कितना आ गया, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 36। हाँ जी, रेट पूछा है, क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी है ना, कितने 3 टाइम हो रही है, तो प्रिंसिपल मैंने कितना माना, 100 माना है, ठीक है। वो कितना हो रहा है जी, कितने साल में हो रहा है 30, है क्या जी, इजी, 3 टाइम हो रहा है तो कितना, ठीक है, डिवाइड बाई 4 से कर दो, 4 से करो कितना आएगा, 4 9 जा 36, 4 से करो 4 5 जा, कट करो 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा। अब देखो 5 पे ना, 5 में एक ही ऑप्शन है, करेक्ट, पूरा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो 9 5 जा 45, कितने बच गए पीछे, रिमाइंडर 5 है, एक कैरी ले लेंगे, कितना होगा 0 5 5 जा। क्वेश्चन नंबर 43, मतलब नई टाइप स्टार्ट होगी, देखो अभी तक कौन कौन सी टाइप कर ली, जो ये पीछे वाली टाइप करवाई है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। आ जाओ अब टाइप नंबर 3, बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड, बहुत अच्छी टाइप आते हैं क्वेश्चन। आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6, आफ्टर 8 years their ratio become 1:2, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो कितना है जी, क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 years मतलब इसके 8, ठीक है, 8 साल बाद, क्या होता है 8 साल बाद, रेशियो होता है वो 1:2, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 5 रुपए है, मतलब प्रिंसिपल 5 रुपए है, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, मतलब ब्याज पे दे दी, ठीक है, वो आपको 6 दे रहा है, 5 के 6 दे रहा है, 8 साल बाद क्या ये हो सकता है 5 से आपके पास प्रिंसिपल 1 हो जाएगा, हो सकता है ऐसा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। देखो जो प्रिंसिपल वो तो कांस्टेंट ही रहेगा यार, आज भी कांस्टेंट रहेगा, 8 साल भी कांस्टेंट रहेगा, 20 साल बाद भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी यूनिट को सेम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल की यूनिट, ठीक है। क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ से एक 5 से किया है तो यहाँ भी, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखो, हाँ जी 6 से 10 हो गया, अमाउंट देखो प्रिंसिपल तो सेम है, ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 6 से 10, ठीक है। अब बस क्या करना है, टाइम, बस फॉर्मूला पुट करो और निकालो, हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ, देखो अब प्रिंसिपल कितना हमारे, ठीक है, ये प्रिंसिपल, और टाइम कितना है, ठीक है, निकालना है क्या जी, और देखो जी सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो पहले 6 था, 6 से 10 हो गया तो कितने यूनिट हो गया, इजी, 4 4 2 जा
8 2 से रेशियो रेट कितना आ गया हमारा, ठीक है, आया कुछ समझ? देखो कुछ नहीं किया यार, क्वेश्चन में बोला जो प्रिंसिपल है ना उसका रेशियो था 5:6, ठीक है, 8 साल बाद उसका रेशियो हो जाता 1:2। अब देखो आपके पास 5 रुपये है, ठीक है, आपने वो ब्याज पे दिए 8 साल के लिए, ठीक है, 1 साल में होता है 5 से 6, 8 साल में क्या होगा उसका, और जो प्रिंसिपल वो तो सेम ही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं आएगा, चेंज किस में आएगा, आपका जो अमाउंट है, आपने जो ब्याज पे पैसा दिया, जो वो आएगा ना अमाउंट, वो 6 था, 6 से वो बढ़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा आपका। ये थोड़ी है कि आप प्रिंसिपल भी बदलोगे, मतलब प्रिंसिपल आपने आज 5 रुपए दे दिए, ठीक है, तो 5 साल बाद भी तो ब्याज तो 5 का ही चुकाएगा वो, ठीक है, यही बोल रहा हूं मैं। इसलिए 5 को इक्वल किया, 5 से करने से 6 और 10 आ गया, कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया, 4 का, 4 हमारा क्या हो गया ऐसे, आगे पुट कर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6, आफ्टर 6 years their ratio become 2:3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल कितने साल बाद है, 6 ईयर बाद की स्टोरी है, क्या स्टोरी है जी, 2:, करना क्या पड़ेगा, प्रिंसिपल करना पड़ेगा। हाँ जी, कैसे करेंगे, 5 को 2 से कर दो, 2 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा, देखो तो ऐसा ही हमारा आया, कितने यूनिट आया, 3 यूनिट, ठीक है, क्या पुट करोगे, प्रिंसिपल कितना है जी, निकालना है क्या है, टाइम कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितना रेट आएगा, आगे क्वेश्चन आया कुछ समझ, देखो यार ये नहीं है बस 2 क्वेश्चन करवा दिए हो गया जाओ, नहीं नहीं, एक क्वेश्चन में ना समझ आए सेकंड में आएगा, मैं समझता हूँ ये रिकॉर्डेड बैच है, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट आए तो टेलीग्राम पे यार मेरे पास इंडिविजुअल मैसेज करना, ठीक है, क्लास में मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां पे मैसेज करना, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ आए तो मैं बैठा हूं यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5, आफ्टर 3 years their ratio become 5:, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट जी। हाँ जी, 3 साल बाद क्या हुआ, तो प्रिंसिपल वो 5:, दिया 5:7, अब देखो सभी को पता है प्रिंसिपल तो सेम है, कैसे करेंगे, 4 इंटू, यहीं पे लिख दो 5 जा 20, 4 7 4 जा 20, जी कितने यूनिट आ गया, ये तो ईयर्स लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज, 3 यूनिट, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जी, यहाँ से आया यहाँ से, ठीक है, ये आ गया, टाइम कितना है जी 3, निकालना है क्या है जी, 8 डिवाइड बाई 100, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, ठीक है, रेट कितना है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, if the ratio of principal and amount is current year at simple interest is 9:17, ठीक है, and after 27.5 more years this ratio will become 15:43, find the rate of simple interest, ठीक है, ये वही मेथड है, प्रिंसिपल है जी, ठीक है, कितने साल की बात बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी कितना हो गया जी, हाँ जी क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जी, कल करेंगे इनको इंटू, हाँ जी करेंगे इंटू 7 into 5, ठीक है, 9 into 5, ये कितना होगा 3 into
4 जा, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस आया है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो आया हमारा वो कितना है, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 8 गया 44। अब 5 8 निकाल, टाइम कितना जी, 7। तो मैं पॉइंट नहीं लगा रहा, क्यों, डिवाइड बाई 100 करके इंटू 10 कर रहा हूँ। और सिंपल इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ जी, कट करो इनको, 5 से करो, 5 5 से करो, ठीक, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 20, 5 4 जा, ठीक है, 5 इंटू 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, ठीक है। हाँ जी, कितना बचिया, 5 1 जा 5 5 10, ठीक है। अब कितना हो गया, 4 इंटू 4 2 जा हो गया, 8 4 जा 32 डिवाइड बाई, हाँ जी कितना आएगा, 9 3 जा 57 बाई, करेक्ट, ठीक है जी। देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये है 3:2 ऑप्शन है, और यार ये मिस्टेक है, ठीक है। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। देखो इस टाइप में मैंने 7 से 8 क्वेश्चन करवाए, ये इसीलिए करवाया यार ताकि एक क्वेश्चन, मुझे पता है एक क्वेश्चन में बच्चों को नहीं समझ आता, ठीक है, इसीलिए 7 से 8 क्वेश्चन रखे हैं। टाइप बहुत इजी थी, फिर भी मैंने 7 8 क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं। टाइप नंबर 4, बेस्ड ऑन रेट इज X% हायर और लो, मतलब रेट या तो हायर होगी या फिर लो कर दी जाएगी, ठीक है। तो a person invest a certain sum of money at a certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, then he got 400 less. Find the sum. अब देखो इसको एक ट्रिक से बताऊं, बिल्कुल पेन भी नहीं उठाना, ठीक है। जब भी ये सम दिखे पेन भी नहीं उठाना, ये टाइप दिखे आपको कौन सी, या तो जो रेट है उसको हाई किया जाए या लो किया जाए। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो फिर। अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, एक पर्सन है ना सम को इन्वेस्ट करता है सर्टेन रेट पे, सर्टेन सम को सर्टेन रेट पे, कितने ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए, ठीक है। अगर वो बोल रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% लेस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको 5% लेस कर दे, ठीक है, तो कितना होगा, 400 लेस हो जाएगा। अब देखो इसको करोगे तो एक्स मान के करोगे, वो टाइम खा जाएगा। ठीक बताऊं, देखो फर्स्ट में कितनी ईयर है, लेस कितना हो रहा है, 5 ईयर, ठीक है। टोटल लेस कितना होगा, रेट इंटू टाइम, कितना लेस हो गया जी, 20, है, मतलब टोटल लेस कितना होगा 20, और क्वेश्चन में कितना लेस दिया हुआ है, यहाँ हो गया 20 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 400 डिवाइड बाई 20, ठीक है। और सम तो प्रिंसिपल होता है वो कितने होता है अपने आप में 4 इंटू 5, ठीक है। देखो दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ भी है अपने पास प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल है, और रेट भी कुछ भी है, टाइम 4 ईयर, अगर रेट को हम 5% से कम कर दें तो हमें कितना मिलता है, 400 लेस मिलता है। अब देखो यार 5% रेट 1 टाइम में लेस होगी तो 4 ईयर में कितनी लेस हो जाएगी, वो 20% हो जाएगी, ठीक है। और 20% की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, ठीक है जी। आ जाओ, अ पर्सन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 4% मोर देन, देखो यहाँ पे पीछे वाले में क्या था, लेस था, यहाँ पे देखो अगर है ना कुछ भी रेट है कुछ भी टाइम है, उसमें से ना अगर एक साल में 4% इंक्रीज होगी वो रेट, ठीक है, कितनी परसेंट, 4 टाइम, और 6 साल में कितनी हो जाएगी, 6 ईयर्स में कितना होगा, 24% इंक्रीज, और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है इंक्रीज की वैल्यू, निकालना है क्या जी, हाँ जी क्या निकालना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अपने आप में कितना होता है, 24 4 जा 6,
करेक्ट। देखो कुछ भी नहीं करना, बस इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई ए इंटू, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल वाज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 years. इफ इट हैड बीन पुट हायर 6% rate at the same period, it would be fetch 600 more interest. What would the value of 2.5p? अब देखो हायर रेट कितना, एक साल में कितना हाई हुआ है 6%, 4 में कितना हुआ, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है 100। 100 क्यों किया हमने, प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, इससे क्या आएगा हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कट करो इसको, 4 से करो, 4 से करो इतना आएगा, चलो 6 से ही कर दो, समझा, 6 4 जा 24 तो करो, हाँ जी कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 20, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं पूछी है, 2.5 की वैल्यू पूछी है, 25 5 जा 25 कैरी 12, 25 2 जा 50 और 12 सॉरी 62। अब देखो एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा है हमारे पास, आ गया। दोबारा देखो, ये कोई सिनेरियो ऐसे ही बढ़े लगे, देखो 6% एक साल में 6% रेट इंक्रीज होता है, तो 4 साल में कितना होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन में, इंटू, हाँ जी, ठीक है। अब देखो इसको कट करो, समझा, 6 4 जा 24, हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, प्रिंसिपल की नहीं पूछी, 5p की, क्या करेंगे इंटू, कितना आएगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 50। If the annual rate of simple interest increase from 11% to 17 is to 1 by 2%, a person yearly income increase by 1071.20 is the principal amount invested. प्रिंसिपल पूछा है, सेम वही है, देखो रेट है उसकी 11% से कितना इंक्रीज होगी, आ गया है 11 और 6 17 और 0.5 75, 17.5, ठीक है, कितना इंक्रीज हो गया 6 में, कितनी वैल्यू 1 पॉइंट, ठीक है, जीरो लिखो ना लिखो पॉइंट, देखो यहाँ भी पॉइंट है, अभी पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू 100 क्यों, हाँ जी कट करो इसको, 5 से करो कितना आएगा, 5 से 5 1 जा 5, ठीक है, पीछे करके देख, 13 8 जा 04 बच गया 3, 13 2 जा 6 5 और 2 824 इन जा, देखो अब पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, ओनली किसमें डी में, आगे सोल्व मत करो, सेकंड बचाओ अपने एग्जाम में, तो 2 4 जा 8 2 जा, अब मैं करके बता रहा हूँ, आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, 2 2 जा 4 2 8 जा, आ गया। बस यार ऐसे टाइम बचेगा, इतना एफर्ट देखो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप प्रैक्टिस बहुत कम करते हो, ठीक है, एग्जाम में जाके ये मेथड लगाने लग जाते हो, वहां पे कुछ मिस्टेक करते हो, फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर सर ने अच्छा नहीं करा, ठीक है। प्रैक्टिस करके जाओ यार, अच्छे से करके जाओ, इतना कॉन्फिडेंट होके जाओ बस, ठीक है। 1 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी हो जाएगा, तो ठीक है, ऐसे होना चाहिए। If the annual rate of simple interest increase from 11% to 17 is to 1 by 2%, a person yearly income increase to 1072.0, में गया, the simple interest on the sum at 10% for 5 years, नहीं पहले क्वेश्चन में क्या था, इतना था बस, ये अभी लाइन और ऐड होगी,
वही है, कितना है जी 6.5। बताऊंगा नहीं क्यों कैसे है, पीछे वाले क्वेश्चन में बता, वैल्यू कितनी थी 2। ठीक है जी, कितना आया था, यहीं से देख के कर दूं कितना आया था, ये 3 4। ये क्या है था हमारा, अब आगे क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, हमारा हमारा ये रेट कितना है, निकालना क्या है, ऐसे करो 5 8 जा 4, 5 4 जा 20, 4 24, 5 6 जा 30, 2 30। ठीक है अब देखो 240, इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी। हाँ ठीक है, चलो ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। कितना गया है 30, 5 1 जा 5 और 3। ठीक है जी, ठीक है यार, पढ़ना तो पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट ना ज़्यादा अच्छे से, अगर शॉर्टकट के चक्कर में जाओगे, अभी एकेडमी करवा रही है एक चैप्टर से 40 से ऊपर क्वेश्चन नहीं करवा रही, मैं देखो सिंपल इंटरेस्ट से 87 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, कंपाउंड से भी इतने ही मिलेंगे आपको, मतलब प्रैक्टिस यार जितनी आप बाहर से करोगे इतनी मैं क्लास में करवा दूँ। ठीक है, बस आओ क्लास अटेंड करो, और मेरा काम है। ठीक है, हार्ड वर्क करना मेरा काम है। क्वेश्चन नंबर 52, 8800 become 12,000 at a certain rate of interest in 4 years. If rate of interest would be 3% more, then find the amount at the end of क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है जी, टाइम कितना है जी, सेकंड टाइप में क्या बोल रहा है, जो भी रेट आएगा इससे रेट निकालना है यहाँ से, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जी, वो रेट जा, रेट कितना गया, आगे क्या बोल रहा है, जो भी रेट आया ना वो कितना 3%। क्या करना है, 800 भी, टाइम कितना है जी, ठीक है चलो कितना, 0 से, देखो प्रिंसिपल कितना हमारा, देन फाइंड द अमाउंट, फाइंड करना है। अब देखो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपका सेम है, रेट इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है 3, जो भी रेट आई थी उसमें 3% इंक्रीज कर दिया, और 7 ईयर्स के लिए, पहले 4 का था। ठीक है, अब ईयर्स करना है हमें, उसमें 7 8 जा जी, अब इनकी मल्टीप्लाई कितना आएगा, जा ओ, मेरा क्वेश्चन इधर ही आ गया, मतलब पूरी मल्टीप्लाई भी नहीं की, 3 6 जा 18, 8 आ गया। कैसे आएगा, देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, अब कुछ लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1। ठीक है, 6 और 1, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 1 तो 5 और 1 8 है, 5 9 और 6 और 6 12, 15 और 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा,
ठीक है, ये क्या है हमारा सिंपल, बट इंटरेस्ट नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा हमसे, अमाउंट पूछा। अमाउंट क्या होता है, बस ऐसा। प्रिंसिपल कितना हमारा, 12, 14, 15, क्या ऑप्शन। मैंने कैसे किया, देखो मैंने पहले ही पता था प्रिंसिपल में 20 है, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आया है मतलब 6 3 जा 18, यहाँ पे 8 आया है, ठीक है, और 88 100 में 8 जुड़ेगा तो यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगी, यूनिट डिजिट 8 आएगी तो है कुछ समझ, सारा करवाता हूँ। देखो यार, मैं बस ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनने मतलब अंडरस्टैंडिंग बनने स्टार्ट हो जाए। अगर अभी स्टार्ट कर लोगे ना, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट जितना यूज करोगे ना क्वेश्चन में, कैलकुलेशन उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। और देखो प्रिंसिपल था, ठीक है जी, टाइम कितना है, रेट इसके इक्वल था जी, क्या क्या है, हाँ जी, 0 से 0 कट किया, हमारा रेट कितना है, आगे क्या किया, 3% मोर बोल रहा है, ठीक है। अब ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन करेंगे, हाँ जी, इंटू टाइम कितना है, रेट कितना हमारा, सोल्व करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है, 20 से, ठीक है। अब क्या किया, 133 × 50, देखो क्या किया, 6 × 8 यूनिट आ गई। अमाउंट पूछा है, अमाउंट कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऐड, प्रिंसिपल में यूनिट डिजिट क्या है, 8 में 0 ऐड होगा तो 8 ही रहेगा, ठीक है। आया कुछ समझ, ठीक है? इस बार मैं पूरा नहीं कर रहा, समझ आ दिया आपको, पीडीएफ में भी इतना ही मिलेगा अभी, ठीक है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 53, 1120 become 1792 at a certain rate of simple interest in 8 years. If rate of interest would be 4% less than, find the amount at the end of 10 years. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखो 4 शिफ्ट में एग्जाम हो गए ना, 2 शिफ्ट में नहीं, 1 शिफ्ट में पक्का मिलेगा इसमें से, ठीक है। और इसमें से और कंपाउंड इंटरेस्ट की इसी टाइप में से 2 शिफ्ट में मिलेगा, एक में सिंपल में मिलेगा, एक में कंपाउंड, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, बोले जी हमारा 1000, ठीक है, और रेट कितना है, टाइम कितना है, 8 ईयर्स, रेट जी, माइनस करो 2, ठीक है, 2, 9 में से 2 गया, और 7 में से, ठीक है। देखो कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी ना यार उतना ही बेस्ट है। कट करो इसको, कितने में जाएगा ये, 12 6 जाएगा 6, 8 जाएगा, 8 है जी, 4 3 0.2 कर लो, 1.2 ही कर लो। अब क्या बोल रहा है, 4% लेस, 0.2 से 4 पॉइंट, मतलब ऐसे मत करो इसको, ही रहने दो, ठीक है। देखो अमाउंट कितना था, देखो 12/10 में से 4, गलत तो नहीं था, आई थिंक यार, देखो इसको, अरे
ऐसे निकाला अमाउंट में से क्या है, तो ये वो 2 4 जा 8 2 6 into 5 4 8 बचे 7.5 में से 4 माइनस करोगे रेट आएगा 5%। 720 देखो पॉइंट को हटाने के लिए क्या, अब देखो 5 2 10 5 7 7 6 जा तो आ गया लास्ट में 2 कितने में है, अब देखो इसमें भी है इसमें भी कम हो गया नहीं, ये भी नहीं आने वाला ये भी। अब कंप्लीट करो 7 6 जा 32 4 कैरी 7 5 जा 35 और 4 ये क्या आ गया हमारा। अब देखो ऐसे नहीं कर सकते, देखो अमाउंट पूछा है कितना आएगा और प्रिंसिपल कितना हमारा, ये है सिंपल इंटरेस्ट, निकालना क्या है अमाउंट, क्या करेंगे फिर 2 9 2 1 3 3 और 1 4 और 1 1 कैसे किया, देखो अमाउंट पूछा है, अगर पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आता 392, अगर अब पूछा गया है अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर 54 जी, इसको कैसे करेंगे पहले रीड करेंगे। एट अ रेट ऑफ 8% the amount invested earn a simple interest of 240 rupees after 3 years. If the rate of interest been 5% more, then how much more interest would we have earned? ठीक है, अब पूछा है, देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था हमसे, पूछा इंटरेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ जी, एट रेट ऑफ 8% amount of क्या दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले रेट कितना है जी, टाइम कितना है जी, सिंपल इंटरेस्ट कितना, 8 3 जा 20 आ गया। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हाउ मच मोर इंटरेस्ट, देखो प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट कितना, पहले कितनी रेट थी हमारे, रेट थी 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना लेना, टाइम कितना लेना पड़ेगा, 13 3 जा, अब देखो क्या पूछा, मोर इंटरेस्ट मतलब पीछे वाले और इस इंटरेस्ट में कितना, sum lend out a simple interest amount to 6070 1 year 75 for 4 in 4 years. The sum and the rate of interest per annum are respectively, हाँ जी, एक अलग टाइप से स्टार्ट होगी ये, हाँ जी, इसको कैसे टैकल करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। देखो ये क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल है हो जाता है कितने साल में, क्या बोल रहा है, और वही 4 साल में कितना हो जाता है, तो वो क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल है वो 1 साल में हो जाता है,
1076 एंड 4 साल में हो जाता है 75,000 7,504। ठीक है, अब देखो 1 ईयर तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आएगा, ये नहीं लिख सकते आप, ये पे 4 लिख दोगे। कैसे लिख दोगे 4 यार, प्रिंसिपल 1 साल में इतना हुआ और 4 साल में इतना हुआ, तो 1 साल कम भी तो होगा। ठीक है, 1 साल क्या होगा, कम भी तो होगा। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो इसको प्रिंसिपल मानो, तो अमाउंट मानो, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो। 14 में से 6 गया, 9 में से 7, ठीक है, 4, ठीक है, नहीं आएगा। अब देखो ये क्या आया, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। कैसे निकाला, फर्स्ट क्लास में आया था जी, अमाउंट का फॉर्मूला। अब ये तो प्रिंसिपल ही हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो ये अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, आ गया। इसे करने से क्या होगा, जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो अब आएगा 3, कितना आएगा 3 ईयर का। कितने का आया जी, ये है 3 ईयर का। 1 ईयर का निकालने के लिए 3 ऊर्जा 12 1, मतलब 1 ईयर का कितना आएगा हमारे पास अभी आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट है, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये अमाउंट, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, ऐसी बात है। 4 10 में से 4 गया, प्रिंसिपल कितना आएगा, ठीक है। हाँ जी, 2 में है, अब क्या निकालना है, रेट। रेट कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, ठीक है, और दो आज क्वेश्चन नंबर 55 होमवर्क है जी, कमेंट चाहिए, ठीक है, इसका आंसर के कमेंट चाहिए, कौन सा आएगा ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ, बताऊंगा इतना ही टाइप है, इसीलिए बार बार बता बताया गया कि कोई भी प्रिंसिपल है, ठीक है, 1 साल में हो जाता हमारा से अमाउंट, बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल 4 साल में बन जाता है जी, अमाउंट कितना बन जाता है जी, 1000। अब देखो ये कितने में, देखो यहां से यहां आने में इसको कितना लगा, यहां से यहां आने में तो 3 ईयर लगेगा, वन तो ये यहाँ तो 3, बात समझ में आया, यहाँ पे 3 क्यों आया, ठीक है। अब देखो अमाउंट में से, देखो इसका तो ये प्रिंसिपल है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये प्रिंसिपल है, 7504 में आएगा प्रिंसिपल, कितना आएगा जी, ये कितने का है जी, है हमारा 3 ईयर, तो यहाँ पे 3 साल का है तो 3 साल का आएगा, 5 साल होती तो 5, 1 होती तो 1, ठीक है, 3 4 जो 1 3, मतलब 1 साल का इतना आ गया। अब अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कितना आएगा जी, प्रिंसिपल। A sum of money at simple interest amount to rupees 6,000 in 4 years and 6,750 rupees in 7 years at the same rate of per annum of interest. The simple interest है, देखो कोई प्रिंसिपल है, कितना होता है जी 6,000, कितने ईयर में 4, ठीक है, और वो कितना होता है जी 6,750 रुपीज होता है, कितने में 7 साल उसको यहाँ से लगेंगे, यहाँ से लगेंगे, यहाँ से कितने लगेंगे फिर, 7 में से 4 गया 3 ईयर्स ही लगेंगे, टोटली तो 7 ईयर्स है, ठीक है। अब देखो 3 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें, 1 ईयर में कितना